हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल एन। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। और साथ के साथ हमने प्रीवियस क्लास में बेल्जियम के बारे में डिस्कस किया था और साथ के साथ हमने उसके एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ा था कि बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम के अंदर जो वेलोन रीजन है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और साथ के साथ जो फ्लैमिश रीजन है वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 स्पीकिंग के लोग रहते हैं। फर्स्ट डच स्पीकिंग पीपल, सेकंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और थर्ड जर्मन स्पीकिंग पीपल। अब यहाँ पे इन सभी कम्युनिटीज़ के बीच में हम मोस्टली क्या देखते हैं, टेंशन देखते हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और साथ के साथ डच स्पीकिंग पीपल के बीच में क्या हो गया, टेंशन होगी। अब टेंशन है, संघर्ष है, लड़ाई है, लेकिन उसका कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना। तो अब आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि फ्रेंच और साथ के साथ जो डच हैं इनके बीच ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या होने लगा, टेंशन क्रिएट होने लगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है, इसमें कहता है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, मतलब कि मेजॉरिटी मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन में होना और माइनॉरिटी मतलब कि कम, मतलब कि डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या थे, कम थे। और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम होने के साथ साथ वो काफ़ी रिच भी थे और काफ़ी पावरफुल भी थे। मान लीजिए डच रिच नहीं है और साथ के साथ कम पावरफुल है। इसके साथ साथ जो फ्रेंच है वो ज़्यादा पावरफुल है और साथ के साथ ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिसकी वजह से अब दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है कि डच स्पीकिंग पीपल ना ज़्यादा रिच है और ना ज़्यादा पावरफुल, और साथ के साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो ज़्यादा रिच भी है और साथ के साथ ज़्यादा पावरफुल भी है, और वो भी किससे, डचेस से। तो ये सबसे पहला रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में क्या क्रिएट हो गया, टेंशन क्रिएट होगा। और इसका सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो ज़्यादा रिच और साथ के साथ पावरफुल भी है। सेकेंड पॉइंट क्या निकल के आता है, सेकेंड पॉइंट क्या आता है, दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इसी की वजह से डच स्पीकिंग पीपल क्या कर रहे हैं, रिसेंटेड कर रहे हैं, मतलब कि विरोध कर रहे हैं। डच स्पीकिंग पीपल ये कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ के साथ एजुकेशन, इन दोनों ही चीज़ों का बेनिफिट बाद में जाके मिला। क्यों? क्योंकि पहले किसको मिला होगा, ऑब्वियसली बात है जो रिच और पावरफुल है उनको इन सभी का बेनिफिट मिला होगा। इसी वजह से जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि मेन फ्रेंच अमीर और पावरफुल होने की वजह से इनके पास क्या चले गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स चले गए और साथ के साथ एजुकेशन चले गई। और हम क्या थे, हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था इनके पास और ना ही ज़्यादा पावरफुल थे। इस वजह से ये क्या हो गए, बहुत पीछे हो गए, वो भी किस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को लेने में और साथ के साथ एजुकेशन लेने में। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या करती है, फ्रेंच का रिसेंडेड करती है, मतलब उनका विरोध करती है। क्यों विरोध करती है, कि उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और साथ के साथ जो एजुकेशन है वो हमें बहुत बाद में मिला। क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल्स ना ज़्यादा रिच थे ना ज़्यादा पावरफुल थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा रिच भी थे और पावरफुल भी थे। इस वजह से उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट पहले मिल गया और डच स्पीकिंग पीपल इसी चीज़ का विरोध करते हैं कि इनके पास ना ज़्यादा पैसा ना ज़्यादा पावर थी, इस वजह से इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स और साथ के साथ एजुकेशन के बेनिफिट्स बाद में जाके मिले। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। अब इसमें यही कहता है कि जो ब्रुसेल, जो उनकी कैपिटल थी, वहां पर हम सबसे ज्यादा टेंशन देखते हैं, वो भी किसके बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग
कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। इसके साथ साथ ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स की एक अलग स्पेशल प्रॉब्लम थी, और इसकी अलग स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब ब्रुसेल्स की सबसे मेन अगर कह सकते हैं प्रॉब्लम या स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो कंट्री के बेसिस पे क्या है, कम है, और साथ के साथ मेन जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो कंट्री के बेसिस पे क्या है, ज्यादा है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो कंट्री के बेसिस पे किस में है, मेजॉरिटी में है, और साथ के साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो कंट्री के बेसिस पे क्या है, माइनॉरिटी में है। लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें जो उनकी कैपिटल है, वहां पे बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है। उसमें सिचुएशन ये है कि जो डच स्पीकिंग पीपल है वो ब्रुसेल्स में क्या है, वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है, और साथ के साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो ब्रुसेल्स में क्या है, मेजॉरिटी में है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर अगर हम कंट्री के बेसिस पे देखें तो डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग कम है। अगर हम कैपिटल के बेसिस पे देखें तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं और डच स्पीकिंग पीपल कम है। ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा क्या क्रिएट हो रहा था, टेंशन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर हमें वो रीज़न पता चल गए जिसकी वजह से मेन बेल्जियम में क्या हो रहा था, टेंशन क्रिएट हो रहा था। अगर आपसे पूछे बेल्जियम में टेंशन क्रिएट हो रही थी उसके कौन कौन से रीज़न है, तो सबसे पहला आप रीज़न ये बताओगे कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, और इसी की वजह से डच इसका क्या कर रहे हैं, रिसेंडेड कर रहे हैं, मतलब इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो बेनिफिट्स बाद में मिले और पहले किसको मिल गए, फ्रेंच को मिल गए। और साथ के साथ जो ये इन दोनों के बीच में फ्रेंच स्पीकिंग और साथ के साथ डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में जो ये टेंशन चल रही थी वो सबसे ज़्यादा एक्यूट कहाँ, सबसे ज़्यादा जो थी वो कहाँ पे थी, ब्रुसेल्स में थी। और ब्रुसेल्स में क्या थी, एक अलग स्पेशल प्रॉब्लम थी, और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ब्रुसेल्स के अंदर जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो किस में थी, माइनॉरिटी में थी, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल किस में थी, मेजॉरिटी में। और अगर हम कंट्री के बेसिस पे देखें तो हमें यही पता है कि डच स्पीकिंग पीपल कंट्री के बेसिस पे मेजॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल किस में थे, माइनॉरिटी में थे। लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो वहां पे सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां पे डच स्पीकिंग पीपल क्या थे, मेन माइनॉरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वहां पे मेन मेजॉरिटी में थे। इसी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या क्रिएट हो गया, टेंशन क्रिएट हो गया। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।